सब बच्चे नोट करेंगे करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड। वहां पे वर्ड यूज होता था करंट एसेट्स में रियलाइज्ड, यहां पे वर्ड यूज होता है सेटल्ड इन कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल। अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाएगा, या सेकंड पॉइंट ड्यू टू बी सेटल्ड, या वो सेटल कर दिया जाएगा विद इन 12 months फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट। या सेम वही वाली बात है, या तो चेक कर लो ऑपरेटिंग साइकिल या चेक कर लो रिपोर्टिंग डेट। थर्ड सेम वही वाली बात, हेल्ड प्राइमरली फॉर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, वो प्राइमरली ट्रेडिंग के पर्पस के लिए है। या चौथा पॉइंट है देयर इज अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट for a period exceeding 12 months from reporting date। उसके अंदर कोई अनकंडीशनल राइट है कि मैं उस पेमेंट को डेफर करूंगा, उस सेटलमेंट को डेफर करूंगा एक पीरियड जो कि 12 महीने से ज्यादा होगा रिपोर्टिंग डेट से। करंट लायबिलिटी या तो मैं उसको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल कर दूंगा या 12 मंथ्स के अंदर सेटल कर दूंगा, या हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, उसमें मैं ट्रेड करूंगा, या देयर इज सॉरी यहां वर्ड नो नहीं लिखा, देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सीड फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। क्या मतलब है बच्चों, आओ समझते हैं। समझने वाली बात क्या है, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई आइटम एक्स वाई जेड है, वट एवर द नेम ऑफ द लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी है ये। मेरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है वो चेक करें, और मेरा एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है बेटा 10 मंथ्स, मैं विद इन 8 मंथ्स पे कर देता हूं, तो वो है मेरी करंट लायबिलिटीज, यानी कि मेरी रिपोर्टिंग डेट से मैं उसको 8 महीने में पे कर दूंगा, तो वो करंट लायबिलिटी है। किस रूल की वजह से, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स में सेटल कर दूंगा, तो रूल नंबर 2 की वजह से ये मेरी करंट लायबिलिटी है। मेरा ऑपरेशनल साइकिल है 10 मंथ्स, बट मैं उसको 12 मंथ्स में पे कर दूंगा, तो भी ये करंट लायबिलिटी है। किस रूल की वजह से, रूल नंबर 2 की वजह से। केस 3, कोई 10 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है, बट मैं अब उसको 15 महीने में पे करूंगा, यानी कि 12 से भी एक्सीड कर गया, ऑपरेटिंग साइकिल से भी एक्सीड कर गया, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। क्यों, रूल नंबर 1 नहीं लग पाया, रूल नंबर 2 नहीं लग पाया, दोनों ही रूल नहीं लग पाए, तो ये नॉन करंट है। थर्ड में तो ट्रेड में मतलब क्रेडिटर जिनको मैं माल खरीदने के पैसे देता हूं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं, सॉरी वो करंट लायबिलिटी होते हैं, ट्रेड करना। और चौथा पॉइंट भी समझाता हूं 2 मिनट में। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। बट डी केस, मैं किसी आइटम्स को नॉर्मली अपने बिजनेस में 18 मंथ्स में पे करता हूं, बट मैं उसको कह रहा हूं मैं तेरे को 15 महीने में दूंगा, यानी कि 12 से तो एक्सीड कर रहा है, बट ऑपरेशनल साइकिल के अंदर अंदर पे कर दूंगा, तो बेटा एक करंट लायबिलिटी है रूल नंबर 1 की वजह से। ई, मैंने किसी को 18 महीने में पे करना होता है एज पर माय ऑपरेशंस, बट मैं उसको 24 मंथ्स में पे कर रहा हूं, एक्सीड कर रहा हूं अपने ऑपरेशनल साइकिल से भी और अपने 12 मंथ्स के पीरियड से भी, तो ये क्या बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो बेटा क्या समझने वाली बात है,
वही जो मैंने आपको क्रक्स करंट एसेट का समझाया, वही क्रक्स इसका है। लिखिए क्रक्स क्या है। क्या मैं उसको पे करूंगा विद इन 12 मंथ्स? यस, तो वो करंट लायबिलिटी है। अगर पेमेंट 12 मंथ से एक्सीड कर रही है बट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो भी वो करंट लायबिलिटी है। बट पेमेंट 12 मंथ से भी एक्सीड कर रही है, ऑपरेटिंग साइकिल से भी एक्सीड कर रही है, तो वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर बच्चों आपने इस बात को समझ लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोबारा से, अगर 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे तो करंट लायबिलिटी है। 12 से ज्यादा टाइम लेंगे बट ऑपरेशनल साइकिल 12 से ज्यादा टाइम लेंगे, फोर्थ केस डी केस, बट ऑपरेशनल साइकिल के अंदर अंदर पे कर देंगे तो वो करंट लायबिलिटी है। 12 से भी एक्सीड कर गया, ऑपरेशनल से भी एक्सीड कर गया, ई केस, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया तो ये तीनों पॉइंट कवर हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट। नो वर्ड को छोड़ दीजिए, पहले समझिए। देयर इज अनकंडीशनल राइट। मेरे पास एक राइट है कि मैं किसी पर्सन को डेफर कर दूंगा पे करने के लिए। मैंने मान लीजिए एक राम है, राम एक पर्सन है, मेरी लायबिलिटी है, मैंने उसको पैसे देने हैं, बट मैंने उसको नॉर्मली 8-10 महीने में पैसे देने थे। मैंने उसको लटका दिया, घुमा दिया, फिरा दिया, टोपी पहना दी, कुछ भी कर दिया, डेफर कर दिया। डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया कि मैं तेरे को 3 साल बाद पैसे दूंगा, किसी भी कारणवश। आई एम डेफरिंग हिज पेमेंट। दैट इज, मेरे पास कोई अनकंडीशनल राइट आ गया टू डेफर सेटलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ से एक्सीड करना। रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने बाद मैं उसको पे करूंगा तो वो नॉन करंट है। बट 12 महीने के अंदर अंदर पे करूंगा तो वो करंट है। क्या लिखा है? मेरे पास कोई राइट नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मैं उसकी पेमेंट डेफर करूं तो वो करंट लायबिलिटी है। बट मेरे पास राइट है कि मैं उसकी पेमेंट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल से ज्यादा डेफर कर दूं तो वो नॉन करंट है। यानी कि डेफर करने का राइट हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, और डेफर करने का राइट नहीं हो, नो हो, तो वो करंट लायबिलिटी है। आगे बात समझ में? सब बच्चे नोट करेंगे।